Good morning, students. How are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. Students, we are going to read chapter 2, Social and Political Life, Civics. First chapter, जिसमें हमने इस क्या रीड किया बेटा? इसमें हमने ऑन इक्वालिटी के बारे में, यानी कि हम इक्वलिटी मीन्स वी आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रंट ऑफ द लॉज। और इसमें जो टू स्टोरी हमने रीड की थी ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में एंड सेकंड मिस्टर एंड मिसेज अंसारी के बारे में। सेकंड चैप्टर में हम रीड करेंगे द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या भूमिका निभाती है स्वास्थ्य में। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ का मीन्स यहाँ है आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी, यानी कि हम बीमारी से बचे रहें, बीमारी से सेफ रहें या इंजरी से बचे रहें। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, क्या भूमिका है सरकार की। इन डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट्स टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। अपने सरकार क्या करती है, कल्याण के लिए कार्य करती है, पब्लिक के लिए, जनता के लिए। डेमोक्रेसी जो है इंडिया के अंदर है, उसमें लोगों की क्या उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट टू वर्क, सरकार काम करेगी फॉर देयर वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, किन के माध्यम से सरकार कार्य करेगी, जैसे एजुकेशन की सुविधा देना, हेल्थ फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट्स रोज़गार, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स एंड जो रोड हैं उनका विकास करना, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी देना। ये सब फैसिलिटी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं पब्लिक को। इन दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर में वे सेलेक्ट द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। हम क्या देखेंगे, क्या जांच पड़ताल करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनको कैसे सोल्व करती है गवर्नमेंट्स। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जो सब हेडिंग है, उपशीर्षक है, उनको देखेंगे। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट्स। और हम देखेंगे किन तरीक़ों से जो सरकार के कार्य हैं, गवर्नमेंट्स के कार्य हैं, जुड़ी हुई हैं। तो ये हम क्या पढ़ेंगे, वह रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट्स, हाउसिंग, डेवलपमेंट्स ऑफ रोड्स, these work of the governments or publics. Look at this picture. These are the picture of the collage, different अखबार कटिंग, न्यूज़पेपर कटिंग। तो ये सिचुएशन को बता रहे हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन पाई जा सकती है। ये look at this picture. These are the poor colonies. These are the health facilities and वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम कई तरीक़ों से हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी, बीमारी से अपने आप को बचाना, जिस चोट से मुक्त रखना। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज़, लेकिन हम हेल्थ में सिर्फ बीमारियों को काउंट नहीं कर सकते। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कोलाज विद हेल्थ। तो इस प्रकार जो ऊपर हमने अभी कोलाज के देखा है, केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा गया है, कुछ सिचुएशन को ही हम इनके साथ जोड़ेंगे। वुड वी ऑफन इग्नोर इन द फैक्ट दैट ईच ऑफ अबव सिचुएशन, क्या हम कुछ ऐसी सिचुएशन को या स्थिति को इग्नोर कर सकते हैं जिसका बीमारी से संबंध नहीं है। अबव जो सिचुएशन अंदर के बारे में, अपार्ट फ्रॉम डिजीज, बीमारियों के अलावा वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर, हमने दूसरे तथ्यों की भी आवश्यकता होती है, सोचने की, उन तथ्यों की सोचने की आवश्यकता है दैट अफेक्ट आवर हेल्थ, जिनका प्रभाव हमारी हेल्थ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर लोगों को
पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा या मिलेगा। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है हमारा प्रदूषण से रहित होगा। दे आर लाइकली टू बी हेल्थी, तो कैसे रहेंगे हम, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, if people do not get adequate food to eat or have to live in compared condition, they will be prone to illness। इस प्रकार सामान्यतः हम स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि यदि लोगों को गेट एडवोकेट फूड, भरपेट खाना मिलेगा, खाने को, हैव टू लाइव कंपेयर कंडीशन, वो अच्छी लाइफ में या घुटन भरी लाइफ में जीवन ना जिए, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, तो उनको स्वस्थ रहने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव, हम सबको एक्टिव रहना है, करियर रहना है इन गुड स्पीड से, इन वॉट एवर वी मे डू। और जो कोई भी कार्य हम करते हैं वो एक्टिव रहते हुए या अच्छे मनोबल के साथ करें। इजंट हेल्दी टू बी डल, हम हेल्दी नहीं हो सकते इफ़ डल, इनएक्टिव, एनेक्सियस और स्ट्रेस फॉर लॉन्ग स्ट्रेस ऑफ टाइम। अगर हम डल हैं यानी कि सुस्त हैं और ड्रेस सहमे से हैं, एनेक्सियस हैं, चिंताग्रस्त हैं और लंबे समय से अपने दिमाग को तनावग्रस्त रख रही हैं या तनाव में, वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल थिंग, इसलिए हमें आवश्यकता है बिना किसी दिमागी तनाव के रहना, यानी कि बिना तनाव के हमें अपनी लाइफ को स्पेंड करना। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स आर पार्ट ऑफ हेल्थ, ये सभी तथ्य हैं हमारी लाइफ के क्या हैं, पार्ट हैं। तो इस प्रकार हेल्थी होना क्या है कि सिर्फ बीमारी से बचना ही नहीं, चोट से बचना ही नहीं, बल्कि हमें ऐसे कंडीशन मिलना जिसमें हम स्वस्थ लाइफ को जी सकें। तो स्वस्थ लाइफ कैसे हैं, जैसे हेल्दी खाना मिलना, अच्छा पीने का पानी मिलना, एक्टिव रहना, तो ये सब एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के हेल्दी रहने की। हेल्थ केयर इन इंडिया, अब हम ये सिचुएशन देखें, कंडीशन देखेंगे भारत के अंदर हेल्थ केयर कैसी है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर। अगर हम क्या देखते हैं हेल्थ केयर के तथ्यों के बारे में भारत के अंदर, कंपेयर द कॉन्टेस्ट एंड सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, जो नीचे फर्स्ट और सेकंड कॉलम दिए गए हैं, इनकी जो बातें हम ध्यान से रीड करते हैं। इंडिया हैज़ ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज कहाँ मिलते हैं, इंडिया के अंदर। एंड अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर, और यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर बनते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर, हर साल 15,000 नए डॉक्टर सिलेक्ट होते हैं। सेकंड कॉलम में क्या बोला गया, फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज, जो ज़्यादातर डॉक्टर वो कहाँ रहते हैं, शहरी एरिया में रहते हैं। पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग, गाँव के लोगों को अपना इलाज के लिए ट्रैवल लॉन्ग, यात्रा करनी पड़ती है, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे, टू रीच ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने के लिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरिया, गांव के जो एरिया है वहाँ की पॉपुलेशन को अपनी डॉक्टर के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्बन एरिया की तरफ जाना पड़ेगा। सो इस प्रकार जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर को रूरल एरिया के लोगों को आ रही हैं। सेकंड पॉइंट, हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्राउंड substantially over the year. In 1950 there were only 2,717 हॉस्पिटल इन इंडिया। तो अब हम कब की बात कर रहे हैं, 1950 की, जब इंडिया के अंदर 2,717 हॉस्पिटल भारत के अंदर थे, लेकिन 1991 के अंदर अभी कितने हो गए बेटा, बढ़कर 11,174, और 2000 में ये नंबर ग्रू टू 18,218, लेकिन अब 2020 है तो अब ये नियर अबाउट 25 या 30,000 के आसपास हो गई है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर्स, यानी टीबी से 5 लाख के आसपास लोग हर साल मारे जाते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस, यह संख्या जो है
जो स्वतंत्रता टाइम से ऐसे ही बनी हुई है, इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, 20 लाख लोग अब भी किसके आते हैं मामले, मलेरिया से रिलेटेड रिपोर्टेड एवरी ईयर, एंड दिस नंबर इज एंड डिक्रीज, और ये संख्या भी अब कम नहीं हो रही है। तो ये 2 पॉइंट हमने इंडिया की कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने नंबर में हॉस्पिटल यहाँ बनाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार कौन सी बीमारी लोगों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। थर्ड पॉइंट्स, इंडिया गेट ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे जो मरीज हैं यहाँ पर आते हैं, दे कम टू फॉर ट्रीटमेंट्स, अपने इलाज करवाने के लिए। सम ऑफ द हॉस्पिटल्स, हमारे अच्छे हॉस्पिटल हैं वर्ल्ड के अंदर, बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल 20% ऑफ ऑल। तो जो 20% पॉपुलेशन है इंडिया की, उन लोगों को अच्छा पानी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, पीने का अच्छा पानी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, किया जा रहा। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो यानी कि पानी से फैलने वाली बीमारी है, एग्जाम्पल डायरिया, वॉर्म्स एंड हेपेटाइट्स। तो इस प्रकार जो हैजा है या पेट के कीड़े हैं या हेपेटाइटिस है, ये पानी के द्वारा फैलते हैं। जैसे अभी हम फिलहाल में कोरोना के बारे में जो सुन रहे हैं कि कोरोना जो डिजीज़ है वो 1 पर्सन टू अनदर कम्युनिकेबल होती है। फोर्थ पॉइंट, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। भारत तीसरे नंबर का प्रोडक्ट करता है मेडिसिन का इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर, आल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, और ज़्यादा मात्रा में दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों को भेजता है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड्स। तो जो आधे से ज़्यादा बच्चे हैं इंडिया के अंदर, भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, एंड आर अंडर नर्सिड। तो उनको कैसा पोषण वाला खाना नहीं मिल रहा है, वो इसलिए कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार ये क्या थी सिचुएशन ऑफ द हेल्थ इन इंडिया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रीट इलनेस। तो अब हम देखेंगे कि जो बीमारियों के इलाज के लिए वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी, हमें ज़रूरत होती है किसकी, स्वास्थ्य की सुविधाओं की, सच एज हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग्स, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक्स एक्सेट्रा। तो ये सारी फैसिलिटी होंगी तभी तो हमारा हेल्थ अच्छी होगी। तो ये वर्ल्ड बैंक, एम्बुलेंस सर्विस, ये सब अच्छी होंगी तो हम अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा बनाए रख सकते हैं। दैट कैन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड केयर्स एंड सर्विस दैट पेशेंट्स नीड्स, यानी कि इन सभी फैसिलिटी की रोगियों को ज़रूरत होती है। इन रिक्वायर्ड टू रन सच फैसिलिटीज़, इन सभी फैसिलिटीज़ को बनाए रखने के लिए वी नीड हेल्थ वर्कर। तो हेल्थ वर्कर की ज़रूरत है, नर्सेज की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइस, जो हमें विशेषज्ञ हैं, बीमारियों के बारे में एडवाइस देते हैं, डायग्नोज यानी कि रोग की पहचान करते हैं, एंड ट्रीट इलनेस और बीमारी का इलाज करते हैं। वी आल्सो नीड टू मेडिसिन, दवाइयों की ज़रूरत भी है, एंड इक्विपमेंट्स, उपकरणों की ज़रूरत है, दैट नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट पेशेंट्स, रोगियों के इलाज के लिए जो उपकरण जरूरी हैं, दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। ये सभी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स क्लिनिक। तो भारत के अंदर बड़ी संख्या में डॉक्टर और क्लिनिक हॉस्पिटल मिलते हैं। द कंट्री आल्सो ए कंसिडरेबल एक्सपीरियंस नॉलेज इन रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो पब्लिक हेल्थ केयर व्यवस्था को चलाए रखने के लिए नॉलेज की और अनुभव की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। दिस इज सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल, जो ये सिस्टम है हॉस्पिटल्स का, अस्पतालों का, हेल्थ सेंटर्स का, रन बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ, जो डॉक्टर हैं उनके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है स्वास्थ्य की देख रेख करने की। ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर 100,000 ऑफ विलेज। तो जो जनसंख्या का बहुत बड़ा पार्ट है वो कहाँ रहता है, गाँव के अंदर। तो उसमें हज़ारों लाखों लोग गांव के अंदर रहते हैं। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन द लेटर, बाद में इसकी ज़्यादा डिटेल के बारे में रीड करेंगे। देयर हैज़ बीन ए फेनोमिनल्स एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। तो ये एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए मेडिकल साइंस के अंदर, वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर। तो हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं
एंड जो ट्रीटमेंट के प्रोसीजर है आर अवेलेबल इन द कंट्री, और जो इलाज की सुविधाएं हैं वो हमारे देश के अंदर उपलब्ध हैं। तो हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स, यानी कि हमने जो अभी कॉलम रीड किए थे 4 पॉइंट रीड किए थे, तो हाउ पुअर हेल्थ सिचुएशन इन आवर, यानी कि गरीबों की जो सिचुएशन है हमारे देश के अंदर वो कैसी है। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, हम जितने भी डेवलपमेंट्स के पॉजिटिव पॉइंट हमने रीड किए हैं, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर, लेकिन वो आज भी अच्छी उचित स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे को प्रोवाइड नहीं करवाने में सक्षम है, प्रोवाइड करवाने में सक्षम नहीं है। दिस इज द पैराडॉक्स, ये इसका विरोधी है। समथिंग दैट इज द कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी एक्सपेक्ट, यानी कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं, वो वहाँ तक पूरा नहीं किया जा रहा है, या वहाँ तक की फैसिलिटी लोगों को नहीं दी जा रही है जिसकी लोगों को ज़रूरत है। तो इस प्रकार आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, तो हमारे देश के पास धन भी है, नॉलेज भी है और लोगों का एक्सपीरियंस भी है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू, लेकिन हर जगह पर स्वास्थ्य अवेलेबल करवाने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं मानी गई है। इन दिस चैप्टर वी विल टुक लुक एट सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस, इसके लिए हम कुछ कारणों के बारे में रीड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ एक स्टोरी रीड कर रहे हैं, स्टोरी ऑफ द हाकिम शेख। हाकिम शेख वाज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, पे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है PBKMS, तो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति एन ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है ये एग्रीकल्चर लेबरर की, खेती में जो मजदूर काम करते हैं इन वेस्ट बंगाल, खेती की मजदूरी के रूप में काम करने वाले लोगों के लिए एक समिति है, ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट बंगाल के अंदर। वन इवनिंग 1992 की ये इंसिडेंट्स है। एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से गिर गई कौन, हाकिम शेख। सफर हेड इंजरी, उसके सिर में चोट लगी। ही वाज वेरी सीरियस कंडीशन, उसकी कंडीशन थी वो बहुत ही सीरियस थी, एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, उसको ज़रूरत थी किसकी, इलाज की, तुरंत इलाज की। ही वॉज टेकन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम, उसको एडमिट करने से मना कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास खाली बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटीज और द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनके पास विशेषज्ञ नहीं था जो हेड इंजरी के बारे में जानता हो, नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए। इन दिस वे स्पेंड 14 हावर्स, 14 घंटे इस प्रकार बीत चुकी थी, क्रिटिकल स्टेज थी हाकिम शेख की, एंड वाज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट्स, इस प्रकार वो 8 अलग अलग गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल के अंदर गए, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, किसी ने उसको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वाज एडमिटेड प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव्स ट्रीटमेंट्स, जिसका इलाज किया गया। स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, ज़्यादा पैसा खर्च किया गया ऑन हिज ट्रीटमेंट्स। एंग्री एंड अपसेट, गुस्से और उदासी के कारण एटीट्यूड ऑफ द हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल के जो एटीट्यूड था, दैट रिफ्यूज टू एडमिट, जिसको मना कर दिया था उसको एडमिट करने से, हाकिम शेख एंड PBKMS फील्ड ए केस इन कोर्ट, तो हाकिम शेख ने कोर्ट के अंदर एक केस दायर कर दिया, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ। क्यों, क्योंकि उसको टाइम पर एडमिट करवाने की जो फैसिलिटी वो नहीं मिली। ओके स्टूडेंट्स, ए कॉस्ट ऑफ ए क्योर, तो इलाज का क्या खर्चा है, इसको हम यहाँ 2 चिल्ड्रन का आपस में डिस्कशन या स्टोरी के द्वारा रीड करेंगे। यहाँ 2 स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं, अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स, वाइल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, अमन पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल्स टू मेक एंड मीट, तो इस प्रकार जो रंजन और अमन है, रंजन क्या है, अच्छी फैमिली से है, रिच फैमिली से है, और अमन क्या है, उसके पेरेंट्स अपना गुजारा मुश्किल से करते हैं। तो ये बच्चे आपस में, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, आपको वापस आके देख के बहुत अच्छा लगा। हाउ यू हैव बीन, आप कैसे हैं। आई हैड वायरल फीवर एंड हैड गो टू हॉस्पिटल, अब ये रंजन बता रहा है कि मेरे को वायरल फीवर था और मैं हॉस्पिटल गया था। ओ मी टू, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, मैं भी मंडे को ही वापस आया हूँ। दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। माई डैडी टुक मी सी द डॉक्टर, ये जो अमीर बच्चा है रंजन, ये कह रहा है कि मेरे उसके पिताजी उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, एक न्यू हॉस्पिटल जिसका नाम था किंग्सवे, इट वाज वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था। द बिल्डिंग्स लुक्स ऑफ पॉश, चकाचक जो बिल्डिंग थी चमक रही थी। आई थॉट इट इज ए 5 स्टार होटल, वो उसको लग रहा था कि किसी 5 स्टार होटल में आया है। डैडी सेड दैट बिकॉज इट वाज ए प्राइवेट, उसके पिताजी ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल इस प्रकार ये इतना अच्छा है, विद द बेस्ट फैसिलिटीज, यहाँ अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। डैडी हैड टू पे
₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर। तो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो रिसेप्शन है वहाँ उसको ₹500 पे करने पड़े बिफोर वी एम मीट द डॉक्टर से मिलने से पहले। नाइस म्यूजिक प्लेइंग, एवरीथिंग वाज रियली क्लीन एंड शाइनी। वहाँ हर चीज़ चमक रही थी, साफ थी, और वहाँ जो म्यूजिक था वो अच्छा म्यूजिक बज रहा था। इस प्रकार द डॉक्टर ने रंजन से पूछा फॉर माई टेस्ट के लिए, बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली, बहुत अच्छी तरह से बिहेवियर कर रहे थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग, जिस लेडीज ने या डॉक्टर ने उसका जो खून टेस्ट के लिए किया था, टोल्ड मी सो मैनी जोक्स, उसने बहुत से जोक्स सुनाए। आई फॉरगेट टू फील माई पेन, तो वो अपने जो दर्द था उसको महसूस करना भूल गए। एंड हैव यू हियर्ड एन वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, तो ये जब उसका टेस्ट कर रही थी तो उससे बातें आपस में बैटमैन के बारे में टीवी पर जो कोई जो शो वगैरह उसके बारे में डिस्कशन है। आफ्टर द टेस्ट के रिजल्ट के बाद वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, दोबारा डॉक्टर के पास गई। एंड लुक्ड थ्रू देम, उस रिपोर्ट को देखा। एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन, उसने कहा कि सब अच्छा है। एंड आई ओनली वायरल फीवर, उसको क्या है, ओनली बुखार है। एंड प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन एंड रेस्ट, उसको कुछ दवाइयाँ बताई और उसके बाद उसको रेस्ट करने को कहा। तो इस प्रकार यंग मैंस डॉक्टर लड़के को कह रहा है दिस पिंक फिल, जो कैसी पिंक वाली दवाई है, टैबलेट्स हैं, दैट फॉर द बॉडी एस, जब दर्द हो, बेड टाइम यानी कि सोने से पहले आपको लेनी है। एंड दिस इज ए सिर्फ डोंट वरी डिजेस्टिक, जो सिर्फ है पीने की दवाई है, वो टेस्टी है, चिंता नहीं करना। इस प्रकार जो डॉक्टर है वो अच्छी तरह से उसकी केयर कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी स्टोरी आगे रीड करते हैं। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट, मैं इन सब बातों को आपको बताने के लिए बहुत ही बेचैन था। बट व्हाट अबाउट यू, अब आप क्या कह रहे थे। विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, अब कौन से हॉस्पिटल के लिए गए थे। इट वॉज एंड नाइस एज यूर एट ऑल, जितना आपका अच्छा था इतना अच्छा नहीं था। एट फर्स्ट अब्बा डिड नॉट वांट टू टेक, पहली बात तो जो मेरे पिताजी थे मेरे को वहाँ ले जाना नहीं चाह रहे थे। टू टेक मी बिकॉज ही सैड वुड टू मस्ट टाइम, वहाँ जाने से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड रियली डिड, और वास्तव में ऐसा ही था। वी वेंट ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक बड़े हॉस्पिटल में गई। एंड वी हैड टू वेट ए लॉन्ग क्यू, एक लंबी लाइन के अंदर हमें वेट करना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा। और ओपीडी काउंटर, ओपीडी पर अपना नाम लिखवाने के लिए। आई वॉज फीलिंग सो सिक, मैं बहुत बीमार था। दैट आई हैड लीन ऑन अ बॉल द टाइम, मैं अपने पिताजी के सारे खड़ा रहा। वहन आवर टर्न कम, जब हमारी बारी आई, द डॉक्टर एग्जामिन मी, मेरी जांच की। एंड द आस्क्ड ब्लड टेस्ट, उसने टेस्ट के लिए बोला। देन वी हैड टू गो, और अब आगे गए। स्टैंड इन द अनदर लॉन्ग क्यू, एक दूसरी लंबी लाइन के अंदर खड़े हो गए। पीपल पर क्राउडिंग अराउंड, हमारे चारों तरफ लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वी गोट द टेस्ट रिजल्ट, हमने टेस्ट का रिजल्ट आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद मिलेगा। एंड वेंट बैक टू दोबारा हॉस्पिटल गए। एंड देयर वाज ए डिफरेंट डॉक्टर, उस दिन अलग डॉक्टर से मिली। शो मी इज ओपीडी कार्ड, वहाँ पर ओपीडी कार्ड दिखाया। एंड टेस्ट, डॉक्टर ने कहा कि ओपीडी कार्ड दिखाएं, टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज, जल्दी। ही सीम्स टू सफरिंग फ्रॉम ए वायरल फीवर, तो उसने बताया कि आपको वायरल फीवर है। नथिंग टू वरी, चिंता की बात नहीं है। ऑल द नीड्स इज दिस वन फीवर इन रिड्यूसिंग मेडिसिन, उसको फीवर को कम करने की दवाइयाँ दी। माई हॉस्पिटल वाज नाइस, अच्छा था। बट गिव मी मैनी मेडिसिन, मेरे को अब ये रंजन बता रहा है कि उसका हॉस्पिटल अच्छा था लेकिन बहुत सारी दवाई दी और होल थिंग कॉस्ट ऑफ क्वाइट ए लॉट, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो ये डिस्कशन था हॉस्पिटल के बारे में, दोनों चिल्ड्रन का आपस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में, कैसी फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर थी और कैसी फैसिलिटी। ओके अब ये जो हमने हॉस्पिटल के बारे में रीड किया है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, ये दोनों के बारे में अब हम डिटेल से बाद में रीड करेंगे कि पब्लिक हेल्थ सर्विस है वो कैसी है और प्राइवेट हेल्थ सर्विस है या फैसिलिटी कैसी है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। ओके।